का नाम क्या था? एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की क्या साइड्स वाइड्स के ऊपर पता है? लेंथ। अच्छा, एक वायर है, उससे आपको रेक्टेंगल बनाना है और वायर की लेंथ कितनी है? 36 सेंटीमीटर मीटर। तो मैं लिखता हूँ क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ वायर 36 मीटर। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल हमें बनाना है उसकी लेंथ मानते हैं हम x मीटर। देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी उसकी? 36 माइनस x मीटर। सही है। और हमें क्या चाहिए? फंक्शन क्या चाहिए? एरिया। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 36 माइनस x, क्योंकि हमें एरिया चाहिए। या फिर आगे लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारा फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करें तो फंक्शन क्या मिल रहा है हमें? 36x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर रहा था? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव बताओ। f डैश ऑफ x मतलब 36 माइनस 2x। f डबल डैश x बताओ माइनस 2। अच्छा, फिर क्या कर रहा था? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। याद है ना क्या क्या डायलॉग लिखते थे? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते थे हम? f डैश x को क्या रखते थे? 0 रख देते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इक्वल टू 0 रखने पर हमें मिलता है 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू कितना? 18। सही है क्या? 18। अब f डबल डैश 18 कितना आ रहा है? f डबल डैश 18 कितना आ रहा है? मतलब x की जगह पर क्या रख रहा है? 18 रखना है। पर यहाँ पर x है क्या? नहीं सर। तो f डबल डैश 8 कितना आने वाला है? लेस देन 0। देयरफॉर एरिया इज मैक्स फॉर x इज इक्वल टू 18। मतलब जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा वो क्या रहेगा? एक स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13th, a ball is thrown in the air, its height at any time t is given by the function h is equal to 3 plus 14t minus 5t square. Find the maximum height that it can reach। और टाइम हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या दिया हुआ है? सिंस h इज इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 15 नहीं 5t स्क्वायर। अच्छा, पहला काम हमारा क्या रहने वाला है? ऑब्वियसली डेरिवेटिव लेना। अच्छा, तो मैं इसको लिख दूँ इट इज़ f ऑफ t। मैं क्या लिख रहा हूँ? h इज इक्वल टू f ऑफ t। मतलब हाइट को उसने टाइम के इसमें मेंशन आउट करके दिया, इसलिए f ऑफ t है ये। तो सबसे पहला मेरा नमूना क्या रहेगा? f डैश ऑफ t। सो इट विल बी ये 0, ये मिलेगा 14, ये मिलेगा 10t। सही है। नेक्स्ट मिलेगा f डबल डैश t और वो हमें मिलेगा माइनस 10। मतलब ये गारंटी है क्योंकि f डबल डैश t लेस देन 0 है। मैं लिख दूँ यहाँ पे लेस देन 0। देयरफॉर हाइट विल बी मैक्सिमम फॉर टाइम t। पर वो टाइम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये बाद में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखें? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। बोलो क्या होगा? f डैश t को हम बोलेंगे सर 0 हो जाओ, विच इम्प्लाइज 14 माइनस 10t इज इक्वल टू 0 हो जाओ। मतलब t की वैल्यू 1.4। अच्छा, वो किस में दिया है? सेकेंड्स में दिया है। ठीक है, यूनिट्स लिख देता हूँ भी हाल फिलहाल। वो ऑब्वियसली सेकेंड्स की बात कर रहा होगा, मैं यूनिट्स मेंशन आउट कर देता हूँ। जो भी रहेगा आप वहाँ पे बता देना फिर। अच्छा, f डबल डैश 1.4 इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर हाइट विल बी मैक्सिमम कब? फॉर t इज इक्वल टू 1.4 यूनिट्स। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने हाइट नहीं पूछी थी, उसने पूछा था किस टाइम पर आपकी जो हाइट है वो मैक्सिमम होने वाली है।
यही पूछा था। अच्छा, मैक्सिमम हाइट भी पूछा हुआ है, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू f ऑफ 1.4। मतलब सर t की जगह पर 1.4 डाल देना तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ दैट इज 3 + 14 इंटू 1.4 माइनस 5 इंटू 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट भी निकल जाएगी आपकी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15, लेट RHS be radius of base, height and surface area of cylinder respectively। ठीक है, since volume is equal to pi r square h which is equal to pi a cube, और आगे लिखना given। ठीक है, that is पाई कैंसिल करने पर हमें मिलेगा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ए क्यूब, और h की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। h इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब किसके पास चले हम? सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया मैं सीधे ऐसे लिखता हूँ, s इज इक्वल टू, तो पहला था 2 पाई आर एच और प्लस में था पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया। h की जगह पे क्या रखना है हमें? 2 पाई आर ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे r और r कैंसल आउट हो गया, और मैं s डैश लिख लूँ पहले। s डैश कितना आया था, किसी को याद है? 2 पाई ए क्यूब माइनस अपॉन आर स्क्वायर। सर ये क्यों? क्योंकि 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव 2 पाई आर। नेक्स्ट बताओ एस डबल डैश कितना आने वाला है? तो ये आएगा 4 पाई ए क्यूब अपॉन आर क्यूब। कैसे सर, कैसे? सर एस डबल डैश के लिए ये ऊपर जाएगा -2 करना और फिर सॉल्व करके बताना। अच्छा, और इसका क्या आएगा? +2 पाई। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एस डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में आएगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, एस डैश रखना था, तो ये था -2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये सही है अभी, और यहाँ पे था 2 पाई आर। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा? 2 पाई, और वो जाने के बाद -a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस r इज इक्वल टू 0। मैं सीधे सीधे लिख दूँ, ये उधर जाएगा, तो r इज इक्वल टू -a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इम्प्लाइज r इज इक्वल टू a। पर सुनना, ये तो पहला काम किया s डैश इज इक्वल टू 0 रखने पर। अब s डबल डैश ऑफ a, इसका मतलब समझते हो? डबल डेरिवेटिव में r की जगह पर a पटक दो सर, तो क्या मिल रहा है जल्दी से बताओ? 4 पाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 2 पाई विच इज 6 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। और नीचे क्या लाइन लिखोगे? लिखते चलो साइड बाय साइड। नीचे लिखोगे देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम कब? एट r इज इक्वल टू a, एट r इज इक्वल टू a। अब h के पास चले तो इसका नामकरण कर दूं। फर्स्ट फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन
आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ए, तो h इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर दैट इज ए, और फिर लिखना सरफेस एरिया विल बी मिनिमम व्हेन रेडियस इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखो, लेट ए बी सी एस, हाँ सी, हाँ तो रुको ना, पहले लिख तो लो, लेट ए बी सी बी sides of triangle and SB its perimeter। ठीक है, गिवन में क्या क्या गिवन है बताओ। S इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, अरे S नहीं, पेरीमीटर दिया है ना, तो ये सेमी पेरीमीटर होता है, तो हम 2S कर दें इसको। 2S मतलब पेरीमीटर होता है, S मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, और हमें 2S कितना दिया हुआ है 10, इम्प्लाइज S इज इक्वल टू 5। और क्या दिया हुआ है, कोई तो भी एक साइड दी है, कोई तो भी एक साइड दी है, तो ए बी सी में से कोई एक मान लेता हूँ, ए मान लूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, सिंस 2S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या आप मानते हैं कि पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। यहाँ पर 2S तो 10 है, ए को 4 माना था, तो b प्लस सी मिला। ठीक है, इसका मतलब b प्लस सी इज 6, इसका मतलब b की वैल्यू 6 माइनस सी। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे मेन फंक्शन के पास में। नाउ एरिया इज इक्वल टू, अच्छा एरिया को हम a से डिनोट कर देते हैं ताकि फिर a डैश निकालना आसान रहे। a क्या रहता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें से किसकी वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो ये दिखेगा 5 माइनस 4, बी की वैल्यू भी पता है सर हमें 6 माइनस सी, तो मैं लिखूंगा 5 माइनस 6 माइनस सी, और नेक्स्ट कौन है, एस माइनस सी मतलब 5 माइनस सी। सर ये कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि सब एक वेरिएबल में है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। अच्छा फिर भी यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जल्दी से बताओ। ये 5, ये 1, ठीक है। अच्छा ये कितना आ रहा है, 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस सी। क्या मेरी बात सही है? ठीक है। अच्छा और लास्ट में कौन बैठा हुआ है, 5 माइनस सी, और ये है हमारा एरिया। क्या करें, मल्टीप्लाई करें, चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके कुछ छोटू वोटू हो रहा है क्या। तो ये दिखेगा -5 प्लस 5c, और इनटू में अभी भी बैठा है 5 माइनस सी। मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिल रहा है, और आगे जाकर -25 प्लस 5c प्लस 25c और -5c स्क्वायर। ठीक है। फोटो क्या बना रही है, ये बना रहा है -5c स्क्वायर प्लस 30c और -25, वो भी सब बैठा है अंडर रूट में। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इधर वाला निपट गया तो मैं इधर लिखता हूँ तब तक। नहीं ऐसे b इज इक्वल टू 6 माइनस सी तो हो गया होगा ना। ठीक है, तो अब एरिया कितना हो रहा है, a इज इक्वल टू, मैं a डैश निकालूँ सीधा, a तो निकल चुका है, सीधे a डैश निकालता है। अच्छा a डैश का मतलब 1/2 रूट जो भी अंदर बैठा हुआ सबका सब कॉपी, 30c माइनस 25। अच्छा डेरिवेटिव ले, रूट का निकाला मतलब मैंने पावर का निकाला सर। आगे कहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे, अंदर वाले का डेरिवेटिव। अच्छा अंदर वाले का डेरिवेटिव मतलब सर क्या क्या मिलने वाला है, तो -10c और +30। क्या मेरी बात सही है? ठीक है। अच्छा ये तो a डैश मिला है, a डैश को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, तो मैं लिखता हूँ फॉर a डैश, ये a डबल डैश भी निकाल लूँ, यहीं पर ही निकाल लेते हैं। चलो a डबल डैश। अच्छा a डबल डैश के लिए क्या करूँ, u/v। सर कोई दूसरा इलाज तो नहीं दिख रहा है। अच्छा u/v में क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ
न्यूमरेटर इसका 30 का 0, इसका -10 माइनस 10c प्लस 30 और इसका डेरिवेटिव। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे आने वाला है? यहाँ पर 2 रहेगा और रूट का डेरिवेटिव अपॉन 1/2 रूट -5c² प्लस 30c माइनस 25। और कुछ बचा है क्या मुझसे? सुनो न्यूमरेट डिनोमिनेटर और इसका डेरिवेटिव निकाला, माइनस का साइन लगाया, न्यूमरेटर और इसका डेरिवेटिव लेते टाइम 2 रूट का डेरिवेटिव लेते टाइम 2 एज इट इज रहा, 1/2 रूट हुआ, -5c² प्लस 30c माइनस 25 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये कितना आएगा जरा ध्यान से चेक करके बताओ। -10c प्लस 30, क्या मेरी बात सही है? अच्छा, इसमें से क्या कट हो रहा है सर? ज़्यादा से ज़्यादा 2 उड़ा सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, अपॉन में कुछ बचा है क्या अभी भी? हाँ सर इसका स्क्वायर मतलब सर 4 5c² 30c माइनस 25, ये सब बचा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4, रूट का ये सब है। एलसीएम ले ले। अच्छा, एलसीएम लेते टाइम ये इधर मल्टीप्लाई होगा और क्या मिलेगा? -20 इंटू -5c² प्लस 30c माइनस 25। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे तुम्हें? सेम है ना, तो -10c प्लस 30 का स्क्वायर और अपॉन में ये सब हंगामा अभी भी जिंदा है। ये हो गया क्या कॉपी? तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। मैं c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर c की वैल्यू बहुत अच्छी वाली आ गई तो खुशी हो जाएगी। a' = 0 गिव्स क्या देगा जल्दी से बताओ? -10c प्लस 30 = 0, c की वैल्यू -30 अपॉन -10 दैट इज 3। ठीक है, a' एट c = 3, तो c की वैल्यू मुझे 3 रखनी है। रखें 3 यहाँ पर, तो क्या क्या मिल रहा है जल्दी से बताओ? -20, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -45। यहाँ पे 3 रखते ही प्लस 90 70 90। अच्छा, और ये बचा -25। ओके, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट बताओ जल्दी से क्या मिल रहा है मुझे? -10c मतलब ये -30 हो जाएगा और प्लस 30 0। खुशी बहुत बड़ी वाली। अच्छा, अपॉन में क्या बचा है? 4 और अंदर क्या बचा है जल्दी से बताओ यहाँ पर? एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने 3 रखा तो ये 0 हो गया। ये 0 होने के बाद में क्या ये और ये कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर, हो सकते हैं। तो बचा क्या दुनिया में? -20/4, मतलब मैं लिख दूं क्या? -5 विच इज़ लेस देन 0। अच्छा, 0 से लेस होने पर हमें एरिया कैसा मिलेगा? मैक्सिमम, दैट इज एरिया इज मैक्स एट c = 3। पर क्या उसने एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्या, या ABC फाइंड करने के लिए बोला है? तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी थी? 4 थी, हमने मान लिया था। b कितना था किसी को याद आ रहा है? 6 - c था, तो 6 - c मतलब 3 और c की वैल्यू 3। आंसर अब लिख लो। गड़बड़ हुई थी। a' में ये एलसीएम लिया था हमने, तो एक गड़बड़ बस इतनी थी कि एलसीएम लेने के बाद में ये दिखा था मुझे -20, ये रूट और रूट मिलकर बना था -5c² प्लस 30c माइनस 25। ये पिछू वाला एज इट इज़, मतलब ये कितना था? -10c प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन में सर ये जो था ना 4 -5c² प्लस 30c माइनस 25 इंटू में अंडर रूट
माइनस 5c² प्लस 30c माइनस 25। ठीक है सर, गड़बड़ हो गई पर आंसर मैच कर रहा होगा। क्यों सर, कैसे मैच कर रहा है? तो अब ये सारी कहानी जब यहाँ पे जाएगी a'0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे c की वैल्यू आज भी 3 ही आ रही है। जब a' की वैल्यू हम निकालने गए एट c इज इक्वल टू 3, यहाँ पे चेंजेस क्या हुई? ये तो आज भी 0 ही हो गया। ये 0 होने पर ये गायब हो जाएगा क्या? यस सर, ये और ये पगला उड़ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ आंसर आएगा -5 अपॉन, यहाँ पे सर c की वैल्यू रखो, तो मैं c की वैल्यू रख रहा हूँ। c की वैल्यू कितनी? 3 थी, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू -5 -45 और ये कितना हो रहा है? 90, 90 माइनस 45 45 45 माइनस 20 25, मतलब 20 आएगा। तो मैं लिखूँ यहाँ पर आएगा अपॉन में √20। पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो सर गड़बड़ होने के बावजूद आंसर सही आ गया, क्योंकि हमें ये वैल्यू थोड़ी ना लेनी है, हमने तो सिर्फ इतना ये चेक करने के लिए लिया था कि मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो हमने बोला अरे एरिया तो मैक्सिमम है। कब? जब c की वैल्यू 3 है, तो हमने c की वैल्यू 3 रखी, b की वैल्यू 3 आई, a की वैल्यू 4 आई। करूँ नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करूँ? अच्छा नेक्स्ट बताओ क्या मांग रहा है? नेक्स्ट क्या चाहिए बोलो? क्वेश्चन नंबर 17। ओके हाँ भाई, क्वेश्चन 17 दे, रुक आराम से दे। A box with square base is to have an open top. The surface area of box is 192 square centimeter. What should be dimension in order that the volume is largest? ठीक है, तो क्या वो स्क्वायर बॉक्स ही होने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो कुछ मेंशन आउट करना पड़ेगा। लेट x be length and breadth of square base and h be height of बॉक्स। एक बॉक्स बना रहे हैं, स्क्वायर बेस है और यहाँ पर रेक्टेंगल आ सकता है। तो मुझे बताओ वॉल्स का एरिया कितना होगा? बॉक्स इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? मतलब एक रेक्टेंगल इस साइड से लगेगा, एक रेक्टेंगल इस साइड से लगेगा, कुछ इस तरीके से, दोनों साइड बाय साइड रहेंगे और वैसे ही सामने की तरफ रहेगा। और नीचे क्या है? स्क्वायर बेस बन रहा है, जो बेस है वो स्क्वायर है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर बेस का क्या लिया हमने डायमेंशन? x, तो बेस का एरिया कितना हुआ? x²। मुझे एक वॉल का बताओ, इसका एरिया कितना आएगा? x इंटू ये नीचे वाला कितना था? x था, और ये कितना है? h, तो x इंटू h। अच्छा कितनी वॉल्स बनने वाली बॉक्स की? 4 बनने वाली है। तो xh 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 मतलब 4xh हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया बोलने से अच्छा सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, पहली चीज, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर क्या बोले हम, साइड, हाँ लेटरल नहीं, इतना खतरनाक मत बोल, 4 वॉल्स बोले, ठीक है। अच्छा बेस का एरिया x², वॉल्स का एरिया कितना हो जाएगा? xh, इसलिए 4xh। अच्छा पर ये सरफेस एरिया क्यों लिया सर आपने? क्योंकि सिंस सरफेस एरिया कितना दिया उसने हमें, बोलो ना, 192, देयरफॉर x² प्लस 4xh इज इक्वल टू 192। अच्छा 190। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से? x की, h की, किसी एक की, किसी भी तरीके से, ठीक है चलो ये ट्राई करते हैं। 4xh यहाँ रखते हैं, ये दिखेगा 192 माइनस x², 4x को बोलूँ अपॉन में जा, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 192 माइनस x² अपॉन में
4x। मैं थोड़ा सा मेकअप करूँ कि 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ। हाँ सर हो रहा होगा, हो रहा है क्या। 4 ज़ा 3 2 4 8 ज़ा है ना, तो ये होगा 4 8 और x इसके साथ जाएगा तो 48 अपॉन x, और जब 4x साइड वाले के पास जाएगा तो क्या मिलेगा x अपॉन 4। क्या मेरी बात सही है सर, ऐसा सेपरेट क्यों किया, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ था, हमारा h की वैल्यू मिली है अभी, तो हमें किसके पास जाना है, हमारा फंक्शन क्या है, हाँ वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ही तो होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अच्छा लेंथ और ब्रेड्थ कितने थे, एक्स स्क्वायर, अरे नीचे वाला है लेंथ और ब्रेड, और हाइट h ही थी, तो एक्स स्क्वायर h इज़ योर वॉल्यूम। इसमें मुझे क्या रखना है, h की वैल्यू कितनी आ रही जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 48 अपॉन x माइनस एक्स अपॉन 4। एक्स स्क्वायर गुणा करते ही क्या मिलेगा, 48x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। सही है, डेरिवेटिव ले लें। तो मुझे बताओ v डैश कितना आएगा, पहला v डैश कितना आएगा, 48 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4। v डबल डैश कितना आएगा जल्दी से बोलो, ये 0, ये मिलेगा माइनस 6x अपॉन 4। हमें क्या करना है, हमें करना है सर फॉर v डैश इज इक्वल टू 0, क्या मिलने वाला है जल्दी से बोलो। v डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 4 अपॉन में 3। क्या 48 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 16। तो मैं बोलूँ x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसका 2 मतलब 8। क्या मेरी बात सही है, पर ये तो x की वैल्यू आई है सर, अभी मुझे वो x की वैल्यू कहाँ पटकनी है, डबल डैश में पटकनी है, ताकि पता चले नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या आई थी वैल्यूज, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। इसमें से डेफिनेटली एक चीज़ तो आगे हम लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू -8। और क्यों भाई, क्यों -8 क्यों नहीं, क्योंकि इट इज़ साइड ऑफ स्क्वायर। तो पहला काम तो निपट गया कि हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ v डबल डैश एट x इज इक्वल टू +8। तो v डबल डैश कितना था हमारा, -6 अपॉन 4 था, -6 इंटू 8 अपॉन 4। मैं लिख दूँ डायरेक्ट, लेस देन 0 है ही सर, नेगेटिव आने ही वाला है, क्या कैलकुलेट करना। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्स एट x इज इक्वल टू 8। देयरफॉर h कितना था, मैं भूल गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, h कितना था हमारा, h था ये 48 अपॉन 8 माइनस x मतलब 8 अपॉन 4। तो ये हमारे पास आ रहा है 6 माइनस 2 मतलब 4। तो हमारा बॉक्स कैसे बनेगा सर, स्क्वायर बेस जो रहेगा वो 8 बाय 8 का रहेगा और उसकी हाइट कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, ध्यान में आ गया। क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, नहीं ना, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा है, तो इतना सफिशिएंट है और इतना आज के लिए भी सफिशिएंट है। कल आगे के बचे हुए 7 क्वेश्चंस निपटाएंगे।